इकबाल कहता है रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज व रोज़ा व कुर्बानी व हज सब कुछ बाकी है, तू बाकी नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह अगर आप ना होते तो जनाब खलीलुल्लाह कहाँ होते, जनाब ज़बीहुल्लाह कहाँ होते। होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। फरमाया या रसूलल्लाह ये भी आपकी वजह से ही है ना, ये भी आपकी वजह से ही है। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो अमल मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दवाम तो उसी ही है ना। फिर हज़रत मौला कायनात हज्जतुल वदा के मौका पर 63 ऊँट लाए हुजूर के लिए, यमन से लाए। साहबा कहते हैं जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा हाथ में थामा ना उनको नहर करने के लिए, जब नार करने के लिए थामा तो ऊंट आपस में गर्दनें लड़ाने लग पड़े, गर्दनें लड़ाने लग पड़े। और एक कहे मैंने पहले जाना है, दूसरा कहे मैंने पहले जाना है। फिर ख्वाजा अमीर खिसरो बोले, कहते हमा हुआ ने सहरा सर खुद ने हदा बर कफ बाउमीदा के रोजे बशिकार खाही आमद, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाक तेगद, सर दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। ख्वाजा अमीर खिसरो कहते हैं कि जो हिरन है ना जंगल के, वो अपनी गर्दनें अपने हाथों में लिए फिरते हैं जंगल में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी मशरिक कभी मगरिब, कभी शमाल कभी जनूब। हमा हुआ ने सहरा सर खुद नेहादा बरकफ बाउमीदा के रोजे बशिकार खाही आमद। इस उम्मीद से कि या रसूलल्लाह कभी तो आप मैदान में आएंगे ना शिकार के लिए, और न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाक तेगद। वो कहते हैं कि ये तो दुश्मन का नसीब हो ही नहीं सकता कि उसकी गर्दन पे आपकी तलवार चढ़े, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। कहते हैं या रसूलल्लाह हमारे जो सर हाजिर हैं, अगर आपने खंजर चलाना है तो पहले हमारे सरों पर चलाएं। इसीलिए ऊंट आपस में लड़ रहे हैं कि या रसूलल्लाह अगर आपने नेजा मारना है तो पहले इस गर्दन को मारिए। कयामत तक नेज़े लगेंगे, लेकिन वो हाथ जो यदुल्लाह है और जिसके बारे में कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब जब आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, मेरे हबीब वो अल्लाह ने फेंकी, आपने नहीं फेंकी। जब आपने फेंकी वलाकिन्नल्लाह रमा, वो अल्लाह ने फेंकी। हैं जी। और ये वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उल्फत। और होते कहाँ खलीलो बिना, या रसूलल्लाह कहाँ होते, काबा कहाँ होता, जनाब ज़बीहुल्लाह कहाँ होते, अगर आप मकसूद ना होते, अगर आप इस कायनात के सरे वर्ग पर आपका नाम अहमद रकम ना होता, वजूद हस्ती उबर न सकती, वजूद लोहो कलम ना होता, ज़मीन ना होती, अरब ना होता, अजम ना होता, अगर वो मकसूद शाह उमम ना होता। सारी वजह तो हुजूर की वजह से है ना। और दूसरी बात कौम के लिए बात है कि कौम के नौजवान हो जाते हैं, बल्कि बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ जाते हैं, सर में उम्रें गुजर जाती हैं। क्या होता है जी, कहते हैं हमें छुरी फेरते वक्त दिल को कुछ होता है, इसको अंदर ले जाओ। और अल्लाह के बंदो कुर्बानी तो रखी इसीलिए गई है ताकि मुसलमान खून दे, खून को देखे ये बहता किस तरह है। और क्या कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज भी और मेरी कुर्बानी भी। कुर्बानी से मुराद सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी से मुराद सिर्फ मेंढे और बैल और ऊंट की कुर्बानी नहीं है, बल्कि कुर्बानी करबला की कुर्बानी भी, हिजरत की कुर्बानी भी, बदर की कुर्बानी भी, ओहद की कुर्बानी भी, खंदक की कुर्बानी भी, मुरैसी की कुर्बानी भी, मुस्तलिक की कुर्बानी भी, तबूक की कुर्बानी भी, यरमूक की कुर्बानी भी, और करबला की कुर्बानी भी, हित्तीन की कुर्बानी भी, और फैजाबाद की कुर्बानी भी, और जनाब इल्मुद्दीन की कुर्बानी भी, मुमताज कादरी की कुर्बानी भी, तनवीर कादरी की कुर्बानी भी, सलीम कादरी की कुर्बानी भी। हाँ, सारी कुर्बानी। और अदील जनाब शहीद की कुर्बानी भी, और ज़हेब शहीद की कुर्बानी भी। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारा कुछ मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। और अल्लामा इकबाल कहता है इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। हाँ, और जिनके बच्चों ने, मुआज और मुअव्वज़ ने, जिनके बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को
मैदान बदर में बिछाड़ दिया हो, उनके वारसों को छुरी फिरते हुए डर लगता है। जिनके आबाओ अजदाद ने ऐसे अली असगर हाथों में उठाकर इस्लाम पर वार दिया हो, उनके हलक से, वो मुबारक हलक से जनाब फल वाले तीर पार हो गए हो, उनको डर लगता है कुर्बानी की छुरी फेरने से, उनको डर लगता है। और जनाब जिनके बड़ों ने 60 घोड़े लेकर जनाब यरमूक के मैदान में 60,000 के मुकाबले में सारों को शिकस्त दी हो, और कोई पूछने वाला कहे ये आपने क्या कहा, तो क्या कहा कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा। हम ये देखना चाहते थे कि कुरान हमारे लिए उतरा है या किसी और के लिए उतरा है। 60 घोड़े लेकर, 60 सवार लेकर 60,000 लश्कर को शिकस्त दी हो, और पूछने वाले ने कहा ये आपने क्या कहा, आप तो पूरे लश्कर के जनाब 60 सवार लेकर उनके मुकाबले में चले गए, अगर शहीद हो जाते। कहा नहीं, कुरान ने कहा है कि तुम जनाब 10 हो गए तो 1000 पर गालिब हो गए। मैं देखने गया था वो कुरान हमारे बारे में उतरा है या किसी और के बारे में उतरा है जी। और वो कौम जो खेलती थी कल तक नंगी शमशीरों के साथ, आज फिल्में देखती है अपनी हमशीरों के साथ। हाँ, वो कौमें फिर डरा ही करती हैं। वो फिर कौमें छुरी फेरते वक्त या खून देखकर जिनके जनाब कलेजे जनाब लरजने लगते हैं, वो कौमें बड़ी नहीं होती। खून दिखाने का तो मकसद ही ये था कि शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमान। खून दिखाने का तो मकसद ये था कि इसके कहीं खून देते वक्त दिल लर्जे ना। ये खून अल्लाह की राह में इतना बेहतरीन पाल पोस कर देने का मकसद ही ये था कि कहीं तेरे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि जब शहादत का वक्त आए तो मेरे साथ क्या बनेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अस्मा बिनत अबी बकर, ये जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर की साहबजादी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जब मुसलमानों की माएँ ऐसे तरबियत करेंगी ना, फिर बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर होंगे। हाँ, फिर जनाब उनकी गोदों में बेटे अली अकबर जैसे आएंगे, फिर जनाब उनकी गोदों में बेटे मोहम्मद बिन कासिम जैसे आएंगे। जैसे हम तो आज अजीब तमाशा है, जरा कोई बात करने लगे तो ये कहते हैं इसको छोटा है, जरा बाहर निकाल दो। मैं सवाल करता हूं, मोहम्मद बिन कासिम से छोटा कौन था? 16 साल 8 माह या 9 माह या 10 माह, 17 साल उम्र पूरी नहीं है। 16 साल 10 माह का नौजवान हो और दैबल के मकाम पर आकर राजा दाहर को लिटाकर इस्लाम का झंडा गाड़ के रख दे, तो आज हम 10 साल 15 साल के बच्चे को कमरे से बाहर निकालते हैं बड़ा मशवरा करने के लिए। ये बात नहीं है। इस्लाम तो बुनियाद से तरबियत करता है, बुनियाद से तरबियत करता है। और हजरत अस्मा बिनत अबी बकर इनके साहबजादे हैं जिनको हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद किया। वो आए तो उन्होंने कहा मैं हज्जाज बिन यूसुफ के मुकाबले में जाता तो हूँ माँ जी, लेकिन मुझे एक डर है। जब माएँ ये तरबियत करती हैं तो फिर बेटे जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं है जी। फिर माएँ तरबियत करें तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन सारों को लेकर जाते हैं ना मैदान में। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर के सामने आए अब्दुल्ला बिन जुबैर और कहा कि माँ जी मुझे एक डर लगता है कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो ये हज्जाज मेरी लाश के साथ बेहुरमती करेगा। तो कहा बेटे जब बकरी को छुरी फिर जाती है ना, फिर उसको खाल उतारने की तकलीफ नहीं होती। ये जुमला सुने माँ का। कहा बेटे जब बकरे को छुरी फिर जाती है ना, फिर उसको खाल उतारने की तकलीफ नहीं होती। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब हज्जाज बिन यूसुफ के सामने अलम हक बुलंद करने के लिए सामने आए ना, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने आपको शहीद कराकर आपकी लाश काबे की दीवार के साथ मेखों के साथ लटका दी। और जब हजरत अम्मा जी को पता लगा अस्मा बिनत अबी बकर को, आप पूरा पर्दा करके बेटे की लाश देखने के लिए आई और ये नहीं कहा कि मेरे बेटे का अंजाम क्या हुआ। ऐसे लाश को देखा जनाब काबे की दीवार के साथ मेखों के साथ लटकी हुई है, तो कहा शाह सवार का भी सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया। कोई सालाना एक हज करके ये समझ लेंगे कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया है। कोई सालाना एक छुरी फेर कर ये समझ रहे होंगे कि जनाब हमारा इस्लाम मुकम्मल हो गया। इकबाल कहता है नमाज और रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज। इकबाल कहता है नमाज भी पढ़ रहे तू, हरम में जनाब 30 लाख 35 लाख 40 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गया, जनाब हज भी हो गया, सारा कुछ। कहना नमाज हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। इकबाल कहता हज का मकसद ऐसी कि कुफर दे दिल में लर्जा तारी हो जाए
क्या मुसलमानों की शानो शौकत, ए मुसलमानों का रोब दबदबा, लेकिन उत्थे पढ़ाया गया इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अखुवत का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स भी देता है, इस्लाम अखुवत का दर्स भी देता है, इस्लाम इसार का दर्स भी देता है, इस्लाम कुर्बानी का दर्स भी देता है, इस्लाम करबला का दर्स भी देता है। और ये सारे देखो, इमाम साहब ने तो फिर हाजी खत्म कर दी थी ना, सारे हाजी जनाब एहराम बन के हज नू जा रहा है, इमाम आली मकाम एहराम ला के करबला गए। फरमाया हज जरूर फर्ज है, हज जरूर जिंदगी च एक बारी फर्ज है, लेकिन जदों इस्लाम उत्ते गल आ जाए फिर कुंभा लैके करबला जाना अफजलुल फराइज है। हाँ, अफजलुल फराइज है, बस सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। अल्लाह करे मुसलमान। और इकबाल कहता आखिर, इकबाल ज़ाहिरीन हरम से ये पूछे कोई, इकबाल कहता है सारे हाजी पूरी दुनिया ते एयरपोर्टों तक वापस आएंगे, जम चुके होंगे, खजूर चुकियां होंगियां, सारे जनाब बैग भरे होंगे, तस्बीहां मुसल्ले सारा कुछ होएगा। इकबाल कहता जाओ उसे खड़े होकर पूछो, इकबाल ये ज़ाहिरीन हरम से पूछे कोई कि हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। इकबाल कहता हो तो आ रहे हो, हुजूर दी बारगाह वापस आ रहे हो, काबतुल्लाह नु वेख के आ रहे हो, तवाफ करके आ रहे हो, ए मैनू दसो जमजम तो सिवा भी कुछ ले आयो कि नहीं ले आए? तो सदा आके दसना सी कि असी उस हजर असवद नु देख के आ रहे हैं जिस हजर असवद नु सारी दुनिया चुमदी। लेकिन इमाम हुसैन जदों बाबे जरील तो दाखिल होए ते लोगों ने क्या ओ हुसैन आया, ते जनाब लोग हजर असवद नु छड़ के चुमन दौड़े इमाम हुसैन नु, ते लोगों पूछा एक ही कर दे हो, एक ही कर दे हो, हजर असवद ते इधर है। लोगों क्या चले हो, हजर असवद नु हुजूर ने एक बारी चुमया, हुसैन नु तो कई बारी चुमया। अल्लाह ताला इस दिन दे सदके उम्मत मुस्लिमा नु कोई उरूज नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस दिन दे सदके बैतुल मुकद्दस दी आज़ादी वास्ते और उस दी आज़ादी दा जनाब परचम लहरान वास्ते कोई सलाहुद्दीन अयूबी दा जानशीन उम्मत मुस्लिमा नु अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस दिन दे सदके कोई खालिद बिन वलीद जैसा दलेर कोई हाकिम और जनाब कोई लीडर और कोई कायद और कोई सिपा सालार उम्मत मुस्लिमा नु एक दे दे। और अल्लाह ताला इस दिन दे सदके कोई उम्मत मुस्लिमा नु तारिक बिन ज़ियाद जैसा नौजवान दे दे। आज या अल्लाह इस दिन दे सदके उम्मत मुस्लिमा नु कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा एक नौखेज दे दे। और या अल्लाह इस दिन दे सदके कोई अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा अमीन इस उम्मत नु अता कर दे। या अल्लाह इस उम्मत दी ज़बू हाली उते रहम फरमा, इस उम्मत दी जनाब बेहाली होते या अल्लाह कोई अपना बंदा खास भेज के इस उम्मत दे फिर दोबारा निशात सानिया दा कोई सबब बना। अल्लाह ताला इराक, फ़लस्तीन, लेबनान, चेचनिया, बर्मा, कश्मीर, गज़ा सारे मुसलमान और खसूसन पाकिस्तान दे मुसलमाना दी बेहतरी वास्ते अल्लाह ताला कोई हाकिम, गैरतमंद हाकिम, कोई जनाब नेटो और अमरीका के सामने अखा कढ़न वाला और उन्होंने गुलामी तो निजात देने वाला कोई अल्लाह ताला महमूद गजनवी जैसा वारिस कोई हुक्मरान नसीब फरमा दे। और तमाम उम्मत मुस्लिमा नु आज का दिन मुबारक होवे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को आज का दिन मुबारक हो। और आज के दिन के सदके अल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान को दोबारा हकीकी निफाज इस्लाम के लिए, मकाम मुस्तफ़ा के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोई अमीरुल मुजाहिदीन की मंशा के मुताबिक हाकिम नसीब फरमाए।